हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ ही रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। किसका? वो भी प्रबंधन का। ठीक है, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है, इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोई नव प्रवर्तन अपनाना। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? परिलता। इसे क्या कहा जाता है? किस सीमा तक कठिन है? नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है, इसे डैश कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका? परिलता। ठीक है, और परिलता कहा जाता है, और इस परिलता का मतलब होता है प्रकट होना या दिखना या सामने दिखना। तो कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है, इसे क्या कहा जाता है? परिलता। ऐसे नहीं तो प्रत्यक्ष कहा जाता है कि दिख रहा है प्रत्यक्ष की कितना नव प्रवर्तन को अपनाना कठिन काम है, ये प्रत्यक्ष दिखना। परिलता मतलब दिखना या प्रकट होना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रहिता यानी अडॉप्टर। श्रेणियां सामाजिक तंत्र अंदर डैश के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण है। देखो, ग्रहिता यानी अडॉप्टर, श्रेणियां, ग्रहिता श्रेणियां, सामाजिक तंत्र अंदर डैश के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण है। किसके आधार पर है? तो सेकंड का आ जाएगा आपका बी, नव प्रवर्तनीयता के आधार पर। नव प्रवर्तनीयता के आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम डैश के दौरान आरंभ किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किसके दौरान किया गया था? थर्ड का क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। और इसकी मैंने आपको पूरा समझाया भी था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत गरीबी थी, बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। आर्थिक प्रॉब्लम्स इंसान का हो रहा था। तो आर्थिक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मतलब जब गरीबी होगी तो आवश्यकताओं को क्या कर दो? न्यून कर दो। ये अपन ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड का, थर्ड का बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? ये भी अपन ने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया है। तो इसको क्या कहा जाता है? संकेतात्मक योजना कहा जाता है। बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया के घटक होते हैं, तो कितने हो जाते हैं? इसमें आ जाएगा आपके 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 घटक हो जाएंगे। कहीं कहीं पे 6 भी दिया हुआ है एक बार, लेकिन यहाँ पे जो मेन है उसके 4 ही घटक हैं। ठीक है, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना, कि बर्लो बोलते ना कि 4 पहियों की गाड़ी पर बैठकर बढ़ लो, निकल लो, है ना, बढ़ लो। तो बर्लो से ऐसे मैंने आपको बताया हुआ था। अगला है प्रशिक्षण मूलतः एक डैश है। प्रशिक्षण क्या है? 6वें का क्या आ जाएगा आपका? प्रक्रिया हो जाएगा। प्रशिक्षण क्या है? एक तरह एक प्रक्रिया है। ठीक है, समाजशास्त्र को निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को कहा जा सकता है? तो 7th का जाएगा समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा जाता है। अगला है समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका स्टॉप वॉच आ जाएगा। ठीक है, समय का जब अध्ययन करते हैं तो स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। अगला है हेनरी फ्योल की मृत्यु कब हुई थी? तो हेनरी फ्योल की जो मृत्यु है 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। ठीक है, अगला है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो हेनरी फ्योल ने कितने दिए हैं? आपका 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हुए हैं। अगला देखेंगे, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो क्या आ जाएगा आपका? सी, फ्योल आ जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध मानव के औद्योगों के डैश में है। तो किस में है? 12वें का आ जाएगा पक्ष में। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है। कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? प्रबंध को इसकी कार्य की दृष्टि से देखने वाला कौन था? 13 का क्या आ जाएगा? सी, फ्योल थे। ठीक है, फ्योल थे। टेलर का पूरा नाम क्या है? तो टेलर का जो पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, अगला है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म कहाँ हुआ? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? 15 का आ जाएगा सी, कब हुआ था? सॉरी, 1856 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के 1 साल पहले ये पैदा हुए थे। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या होती है? कमी, वृद्धि, दो या क्या होगा?
तो वृद्धि होगी। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से जब किसी कार्य को किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, तो वृद्धि ही होती है। अगला है गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। जब गति का अध्ययन करते हैं तब किसका उपयोग किया जाता है? जब गति का अध्ययन करते हैं तब किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 17 का सी आ जाएगा, फोटोग्राफिक। ठीक है, फोटोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या प्रयोग किए गए हैं? तो 18 का आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। और उपयुक्त सभी में क्या क्या आ जाएगा? समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, सभी। नेक्स्ट है गुडविल साख का एक उदाहरण है। गुडविल का एक उदाहरण क्या है? तो 19 का क्या आ जाएगा? सी। सी यानी अमूर्त परिसंपत्ति। ठीक है, अमूर्त परिसंपत्ति। मानसिक कार्य से डैश है। मानसिक कार्य से क्या होता है? तो 20 का क्या आ जाएगा? थकान होती है। छींक आ गई थी मुझे। मानसिक थकान से क्या होता है? सॉरी, मानसिक कार्य से क्या होता है? थकान होता है, जो मुझे बहुत होता है। शारीरिक से ज़्यादा मानसिक थकान मुझे होती है, दिमाग कुछ ज़्यादा ही चला लेती हूँ मैंने। अगला देखेंगे, दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाला नेतृत्वकर्ता को डैश कहते हैं। दूसरों के कार्य को करने के लिए, मतलब दूसरों से काम कराने के लिए आप जो निर्देश दे रहे हो, तो आप कौन से नेतृत्वकर्ता हो? तो 21 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए, निरंकुश। ठीक है, जो सिर्फ निर्देश देता है, करो, हमें नहीं करना, आप करो, तो कौन हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। नीति आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है? 22 का आ जाएगा डी, प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? तो 23 का आ जाएगा डी, कार्यक्रम योजना। नेक्स्ट है आकाशवाणी डैश का केंद्र है। आकाशवाणी किसका एक केंद्र है? 24 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा, रेडियो प्रसारण। ठीक है, आकाशवाणी का केंद्र क्या है? रेडियो प्रसारण। विधि प्रदर्शन में डैश का सिद्धांत लागू किया जाता है। विधि प्रदर्शन में किसका उपयोग किया जाता है? तो 25 का आ जाएगा, करके सीखने का। करके सीखने का। अगला है विशाल समाज के अध्ययन को डैश कहते हैं। विशाल समाज के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो 26 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बृहद समाजशास्त्र। विशाल है ना, बृहद। अगला है 27 का समाचार पत्र धार्मिक विषयों और डैश के बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। किसके बारे में देते हैं? तो सभी के बारे में देते हैं। समाचार पत्र में खेल कूद भी आता है, आर्ट्स भी आता है, संगीत, सभी की जानकारी होती है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 28 का। उसके लिए हमको नेक्स्ट पेज पर जाना है और हमारा क्वेश्चन है एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 28 का क्या आ जाएगा? नियम। ठीक है, नियम को क्या होता है? सभी लोग सहर्षता से स्वीकार कर लेते हैं। भाई नियम है तो है, आपको जमे तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है उसको। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन कब हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, तो 29 का यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1986। 1986। आधिकारिक अधिकार युक्त नेतृत्वकर्ता नेता का दूसरा नाम है। अधिकारक यानी अधिकार जताना रहता है, वो कौन हो जाएगा? आपका तानाशाह हो जाएगा। ठीक है, अधिकार समझता है अपने अनुयायियों पर कि तुम पर मेरा पूर्ण अधिकार है, मैं कैसे भी तुमसे काम कराऊं, है ना। अगला है समूह के सदस्यों के रवैये के योग को क्या कहा जाता है? रवैये के योग को 31 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा, उपयुक्त दोनों, प्रेरणा और मनोबल। ठीक है, अगला है जब शिक्षार्थियों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर दर्शकों या श्रोताओं के मध्य व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब शिक्षार्थी हैं कुछ शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर दर्शकों या श्रोताओं के मध्य, जैसे आपको स्टेज पर बुलाकर, आप शिक्षार्थी हो और आपको स्टेज पर बुलाकर आपसे कहा जाए कि आप कोई भाषण दो, है ना, या कोई कुछ भी स्पीच दो, तो उसे आप आमंत्रित करोगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो 32 को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर बी, संगोष्ठी। संगोष्ठी कहा जाएगा। ठीक है,
अगला है 33, व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताएं। व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताना है तो 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। क्या हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, तो 34 का 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 2002 को लागू हुई थी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। इसके बाद देखेंगे संचार की वह विधा जिसमें केवल एक स्रोत जानकारी को प्राप्तकर्ता की बहुत बड़ी संख्या को एक साथ संचारित करता है कहलाती है। मतलब आप वो स्टेज पर और आपके सामने बहुत बड़ी भीड़ है और आप उसको एक साथ सभी को संचार कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, 35 का हो जाएगा जनसंचार। क्या बोलोगे, जनसंचार। हाँ, जो 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जो खड़े हुए हैं और वहाँ बहुत बड़ी क्राउड है, भीड़ है, उनको संबोधित कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, जनसंचार। अगला है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं हैं, तो वो कौन सा है, 36 का केरल। केरल जो है एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है ना, यहाँ पे शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था, तो 37 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, 6 अगस्त 1951। 6 अगस्त 1951 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, अगला है इनमें से क्या नीति आयोग का एक कार्य है। नीति आयोग का एक कार्य बताना है तो 38 का आ जाएगा, डी उपयुक्त सभी। क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नीति आयोग का कार्य। अगला है व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं। व्यापारी जो है समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं, तो उनके समाचारों का, उनके विचारों का, उनके रवैये का, उनकी वस्तुओं का। तो किसका देते हैं भाई, तो 39 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, उनकी वस्तुओं का। ठीक है, अगला देखेंगे हम 40 का विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिकूल विरोधी परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, तो 40 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मतभेद। विपरीत मानसिकता है, विपरीत दृष्टिकोण है ना। नेतृत्व कहलाता है, नेतृत्व क्या कहलाता है, तो अधीनस्थों के साथ व्यवहार को प्रभावित करना, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण। इसके अलावा भर्ती और चयन या उपयुक्त सभी, तो सभी आ जाएगा इसमें। अगला है भारत में जनगणना किसके अंतराल पर की जाती है, तो कितने अंतराल पर की जाती है, तो क्या आ जाएगा, 42 का सी आ जाएगा, 10 वर्षों में। अगला है 43 का प्रभावशाली होने के लिए हर नेता या नेतृत्वकर्ता को डैश का प्रयास करना चाहिए। किसका प्रयास करना चाहिए, तो 43 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी उपयुक्त सभी, यानी मानव व्यवहार को समझने का, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने, सभी का उसको प्रयास करना होगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधि है, तो 44 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, साइबर अपराध। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइबर अपराध। निम्न में से कौन सी योजना भौतिकवादी योजना के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी योजना है जो भौतिकवादी के नाम से जानी जाती है, तो चौथी, 4th। ठीक है, अगला है समाचार पत्रों का पाठक डैश के संपर्क में रहता है। समाचार पत्रों का जो पाठक है डैश के संपर्क में रहता है, तो किसके संपर्क में रहता है, सार्वजनिक मामलों के संपर्क में रहता है। ठीक है, अगला देखेंगे विस्तार विधि का व्यक्ति समूह वर्गीकरण पर आधारित है। विस्तार विधि का व्यक्ति समूह वर्गीकरण डैश पर आधारित है, तो 47 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, 47 का ए आ जाएगा, उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो 48 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, पौंडीचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला है BR मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को उद्दीपित किया था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 49 का ए आ जाएगा, विकेंद्रीकरण। ओके, डैश कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, क्या है जो कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, तो 50 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, योजना जो है वो कार्य का ब्लूप्रिंट होता है। अगला है प्रवाही योजना डैश की योजना होती है। प्रवाही योजना कितने वर्ष की होती है, तो 51 का आ जाएगा डी, वर्ष दर वर्ष आधार की योजना है।
वर्ष दर वर्ष की आधार योजना है। ठीक है, जहाँ से हम हैं और जहाँ हम जाने चाहते हैं के बीच का अंतर क्या होता है आपका, क्या कहलाता है आपका योजना सेतु 52। ठीक है, अगला है अच्छे विस्तार कार्यक्रम को डैश होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए आपके अच्छे विचारधारा को, 53 का आपका बी हो जाएगा, लचीला। अगला है 54, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है। वैयक्तिक पद्धति, सर्वजन पद्धति, सामूहिक पद्धति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, सामूहिक पद्धति। अगला है किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को डैश कहते हैं। तो 55 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा, नवाचार। समाज की आधारभूत इकाई है, समाज की आधारभूत इकाई क्या है, 56 का क्या आ जाएगा, बी, परिवार। 57 का देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रबंध का गुण नहीं है। तो 57 का क्या आ जाएगा, सी आएगा। सी के लिए हमें लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्रबंध स्वामित्व की समानता, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, समाचार पत्र डैश का वाहक है। तो किसका वाहक है भैया, ये 58 का क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, विचार का वाहक है। वीपीएन का पूरा नाम बताना है, वीपीएन का पूरा नाम। तो 59 का आ जाएगा, सी, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ था। तो ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग कहाँ याद करा था ये, पटवारी के एग्जाम में ना, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र द्वारा नियंत्रित है। भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र डैश द्वारा नियंत्रित है। तो किसके द्वारा है, ये आ जाएगा आपका DICAR संस्थानों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 62 का, सामुदायिक संगठन निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर आधारित है। तो किस पे आ जाएगा 62 का आपका, सी आ जाएगा, संस्था। ठीक है, संस्था के आधार पर है। अगला है निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य है। तो उसको क्या बोलते हैं, 63 का क्या लगाएंगे हम, सी लगाएंगे, प्रारंभिक साक्षात्कार। मतलब इसमें क्या होता है, छांटनी जैसे बोलते हैं, है ना, कि मतलब आपके सामने क्या है, 10 लोग हैं, 10 लोग में से आपको छांटना है, जो अयोग्य है उनको बाहर करना है। तो प्रारंभिक साक्षात्कार कहलाएगा। ठीक है, अगला है TQM क्या है। TQM क्या होता है, 64 का हम देखेंगे, ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजर। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजर। अगला है सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह में क्या समानता है, असमानता है। तो क्या आ जाएगा, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है 66, एक समूह के सदस्य। इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक समूह के सदस्य कहते होते हैं सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सामूहिक कार्य का विकास व्यावसायिक रूप से कब हुआ था। सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास व्यावसायिक रूप से कब हुआ था। तो 67 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, वर्ष 1935 में। किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया था। किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक कार्य प्रक्रिया बताया था। तो 68 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, न्यूस्टेडर ने। अपर्याप्त संचार एक डैश समस्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 69 का, सी हो जाएगा, निरंतर। अपर्याप्त संचार एक निरंतर समस्या है। अगला है 70 का, कोई भी व्यक्ति जो किसी सामूहिक संचार में सम्मिलित होता है उसे संदेश तथा स्रोत माध्यम के विषय में निर्णय लेने से पहले अपने प्राप्तकर्ता की आदतों तथा डैश के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। तो 70 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता। अगला देखेंगे 71, सामुदायिक विकास के अंतर्गत समुदाय के समाज कल्याण की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया गया है। तो किस पर दिया गया है, 71 का भी आ जाएगा, आर्थिक विकास पर। ठीक है, आर्थिक विकास पर।
अगला है, भारत के ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। भारत के गांवों को किस प्रकार की समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है? तो किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है? तो 72 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सभी प्रकार की, है ना। सामाजिक समस्याएं भी हैं, शैक्षिक भी हैं, आर्थिक भी है, सभी आ जाएगा इसमें। अगला है, इनमें से कौन सी सामुदायिक संगठन की मौलिक मान्यताएं नहीं है? मौलिक मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है? 73 का आ जाएगा डी, नेतृत्व संबंधी मान्यता नहीं है। बाकी मूल संबंधी, समस्या संबंधी, ढंग संबंधी सभी मान्यताएं रहेंगी सामुदायिक संगठन की मूल। ठीक है। अगला है, संचार एक पारस्परिक दो तरफा डैश है। तो क्या है? इसमें एक ग्राहक प्राप्तकर्ता तथा एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। यदि कोई नहीं सुन रहा हो तो आपको स्वयं से बात करने वाला एक सनकी व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। तो 74 का यहाँ पे क्या है? बी आ जाएगा, आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी। संचार एक पारस्परिक दो तरफा आकाशवाणी है जिसमें एक ग्राहक और एक प्राप्तकर्ता होता है, लेकिन अगर इंसान खुद से बात कर रहा है तो उसे सनकी की संज्ञा दे दी जाती है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। अगला देखेंगे, प्रत्येक संचार कार्य नीति के तहत आंतरिक संचार की योजना डैश होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 75 का क्या आ जाएगा? बी होगी, संकलित या समाकलित। संकलित या समाकलित। अगला है, सैंडरसन तथा पॉलसन के अनुसार सामुदायिक संगठन के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर? 76 का सी आ जाना चाहिए, यानी 3 और 4, 3 और 4। ठीक है। 3 क्या है? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्य संस्थाओं से सहयोग करना, एक मत्ता प्राप्त करने के लिए अन्य संसाधनों का विकास करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अगला है, समूह कार्य का मूल उद्देश्य है। समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? बी आ जाएगा, समस्या समाधान। ठीक है, समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान। हमें जो समूह में काम करते हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इकट्ठे होते हैं, वरना सब अपने घर में टीवी देखते हैं, है ना। समूह कार्य है। समूह कार्य क्या है ये देखो, 78 का आ जाएगा सी, लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि समूह कार्य है। ठीक है। अगला है, हार्टफोर्ड के अनुसार समूह कार्य के क्षेत्र हैं। समूह कार्य के क्या क्षेत्र हैं? तो 79 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। समूह कार्य के सभी कार्य होते हैं जिसमें आपका व्यक्ति के मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना, ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में बढ़ोतरी करना, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, ये सभी आ जाएगा। अगला है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? 80 का आ जाएगा, बंद समूह कहलाएगा। ठीक है। अगला है, ईमेल संचार का एक माध्यम है जो कि पूर्ण सुविधा की दृष्टि डैश से होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा, असमानांतर। ठीक है। ईमेल संचार का एक माध्यम है जो कि पूर्ण सुविधा की दृष्टि से असमानांतर होता है। ओके, अगला देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। 82 देखो, वास्तविक रूप से प्रभावकारी टेलीविजन विज्ञापन वह है जो आपको इसकी प्रामाणिकता के विषय में डैश है। क्या हो जाता है? 82 का आपका ए आ जाएगा, राजी करता है। राजी करता है। वास्तविक रूप से प्रभावकारी टेलीविजन विज्ञापन वह है जो आपको इसकी प्रामाणिकता के विषय में राजी करता है। आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, जैसे आपको एडवर्टाइज आया है ना, कोई भी एडवर्टाइज आपको दिया, विज्ञापन दिया, कोई भी XYZ कोई भी पकड़ लीजिए, फेयर एंड लवली का ऐड दिया, आपको प्रमाण कर देते हैं, वो काले से गोरा दिखा देंगे और आप लोग बिल्कुल विश्वास कर लेते हो। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है कि आपको कन्विंस कर लेते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं वही सही है। ठीक है। अगला है, संचार समस्या होती है। संचार समस्या किसकी होती है? तो 83 में क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, लोगों की समस्याएं होती हैं। ठीक है। अरे रे, अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका रेड क्रॉस गृह सेवा कार्यक्रम चलाया गया, इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसा था? तो 84 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, सामाजिक। ठीक है, सी क्या आ जाएगा? सामाजिक। अगला है, नेक्स्ट देखेंगे,
एक सूचना प्रणाली को परस्पर संबंधित घटकों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि साथ कार्य कर रहे होते हैं। तो 85 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सूचनाओं को संग्रहित, भंडारित, पुनर्प्राप्त, संसाधित तथा प्रचारित करने हेतु। अगला है, आधुनिक सामुदायिक संगठन की आधारशिला थी। आधुनिक सामुदायिक संगठन की आधारशिला क्या थी? तो 86 का क्या आ जाएगा? सी, दान संगठन समिति। क्या आ जाएगा? दान संगठन समिति। अगला है 87, वह प्रारूप किसके विचारों पर आधारित है कि शिक्षा के द्वारा जन सामान्य में चेतना जागृत की जा सकती है? तो 87 का क्या आ जाएगा? सी, पालो फायरे। ठीक है, पालो फायरे। अगला है 88, सामुदायिक संगठन के अंतर्गत प्रक्रिया की समस्याओं के अभिकेंद्रीकरण के से क्या तात्पर्य है? तो 88 का इधर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। समस्याओं को पहचान कर उन पर कड़ी नजर रखना। ठीक है, समस्याओं के अवैधीकरण से क्या तात्पर्य है? मतलब अभी केंद्रित कर दिया गया तो समस्याओं को पहचान कर उसकी कड़ी नजर रखना। अगला आ जाएगा 89, किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद साधनों के बीच उत्पन्न समस्याओं के समाधान में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? किसकी हो जाती है? आपका 89 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी, सामुदायिक संगठन। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगला है, समूह कार्य अभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित है। समूह कार्य अभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 90 में ए आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क। अगला है, बड़ौदा विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग ने किस वर्ष समूह कार्य अभ्यास के पहले अभिलेखों का विकास एवं प्रकाशन किया? तो 91 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा, 1960। अगला है 92, व्यक्तिकरण के कार्यकर्ता के लिए गुण है। व्यक्तिकरण के कार्यकर्ता के लिए गुण है तो क्या गुण है? वो आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें मानव व्यवहार का ज्ञान, अभिमत तथा पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र और परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने की योग्यता। अगला है, ट्रेकर के अनुसार सामुदायिक निपुणता का कार्य है। सामुदायिक निपुणता का क्या कार्य है? 93 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, समूह परिस्थिति के विश्लेषण की निपुणता, कार्यक्रम के विकास की निपुणता, मूल्यांकन पर निपुणता, यानी सभी आ जाएगा इसमें। अगला है 94, मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार का लाभ यह है कि 94 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा। इसमें कहीं अधिक प्रभुत्व शामिल होता है। इसमें कहीं अधिक प्रभुत्व शामिल होता है। 95 देखेंगे, वह व्यक्ति जो किसी, कहा गया 95, वह व्यक्ति जो किसी संदेश में अर्थ जोड़ता है कहलाता है। किसी संदेश में अर्थ जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ग्राहक। क्या हो जाएगा? ग्राहक। अगला है 96, देखते हैं, लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का लाभ यह है कि, मौखिक का लाभ क्या है? तो 96 का क्या आ जाएगा? डी, इसे अपेक्षाकृत अधिक तेजी व आसानी से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, फटाफट अपन बोल देते हैं, इतना टाइपिंग में टाइम नहीं जाता है। अगला देखेंगे 97, संचार के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं कि, क्या भ्रांतियां हैं संचार के बारे में? तो 97 का आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो पढ़ लो भाई क्या क्या है। संचार सभी समस्याओं को सुलझा देता है। संचार प्राकृतिक रूप से विश्लेषित या विभाजित होता है। हम किसी शब्द में जो अर्थ जोड़ते हैं उसी अर्थ को प्रत्येक व्यक्ति उस शब्द में जोड़ेगा। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी। सामुदायिक संगठन का विस्तार किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है आपका सामुदायिक संगठन का विस्तार? तो 98 का आ जाएगा बी, सामाजिक सेवाओं में। ठीक है, अगला है 99, एक प्रक्रिया के रूप में समाज कल्याण की आवश्यकताओं से तात्पर्य है। एक प्रक्रिया के रूप में समाज कल्याण की आवश्यकताओं से क्या तात्पर्य है? 99 का क्या आ जाएगा? सी, व्यक्ति की समस्याओं को दूर करना। क्या आ जाएगा? व्यक्ति की समस्याओं को दूर करना। अगला है
वायलेट एम सीडन ने सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विकास की चौथी स्थिति के अंतर्गत किन समस्याओं को रोकने पर जोर दिया? तो 100 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, सामाजिक समस्या। क्या आ जाएगा? सामाजिक समस्या। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हमारे प्रबंधन के, और उम्मीद है पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह से 100 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, है ना, तो उसमें भी आप डेली अटेंड कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। साथ ही साथ अभी आप लोगों की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हुई है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस पर ऐड होकर आप जुड़ सकते हो। इसमें आपको पेड कोर्स की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे अच्छे लेवल के, जिसको करके आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। और 100% इसमें आपका जो सिलेबस है वो कवर होगा, और आपको जो क्वेश्चन की भाषा ना समझने की प्रॉब्लम होती है वो उससे भी आपको बहुत हद तक इसमें रिलीफ मिलेगा, तो आप उसको भी लेकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। बाकी अभी जो लिंक इसमें दी हुई है एकदम फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और एडिशनल आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए 199 का चार्ज रखा गया है। बाकी आप अभी जो लिंक इसमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।